तो हाँ, तो विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर कक्षा 11वीं जो गणित विषय का कल आपका दोपहर 1:30 के टाइम पर अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। वह बिल्कुल 100% एकदम रियल पेपर कैसे ना कैसे करके मेरे पास आया, तो मैंने जल्द से जल्द सोचा कि विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को बनाकर यहाँ पर जो पेपर है वह शेयर किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर पिछली बार मैंने आपको जो केमिस्ट्री का पेपर था वह विद सॉल्यूशन बताया था। पूरा की पूरा जो पेपर है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया था, हुबहू वही पेपर रखा आपको मिला था। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मुझे जिस टेलीग्राम ग्रुप से केमिस्ट्री का मिला था उसी से गणित का मिल चुका है, तो यहाँ पर पूरा जो पेपर है अपन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक शब्द नहीं पढ़ा है गणित का, तो यहाँ पर देख सकते हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह जो पेपर है काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो पूरे पेपर का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं, पर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट पेपर सेट बी की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, वह कौन सा समुच्चय कहलाता है? तो एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, परिमित समुच्चय। तो इसका अपन आंसर आपको बता दें क्या होगा, कौन सा समुच्चय, बी वाला रिक्त समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी के संबंध में कार्तिक गुणन ए इंटू बी का कौन सा जो है समुच्चय होता है? तो रिक्त समुच्चय, अधिसमुच्चय, उपसमुच्चय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा यहाँ पर। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर आपका सी वाला होगा, उपसमुच्चय। क्या होगा? उपसमुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट है 240 डिग्री के संगत रेडियन की माप आपकी होगी, तो क्या होगी? पाई/6, 3 पाई/4, 4 पाई/3, 2 पाई/3। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 4 पाई/3, 4 पाई/3 आपकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो मोड में यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का आपका मान होगा 24, 6, 12, 18। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इसका आंसर क्या होगा, 18 अपना होगा। ठीक है, यदि x² + 2 बराबर 0 हो तो x का आपका मान होगा, तो 2 रूट में 2i, यहाँ पे -2i और ±√2i। तो इसका आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? डी वाला हो जाएगा, ±√2i। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यदि एक बराबर दिया है, यहाँ पर अवयव दिए ए बी और बी के अवयव दिए ए बी सी, तो इसमें ए संग बी का मान होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? मझले ब्रैकेट में ए कोमा बी कोमा यहाँ पर सी, यहाँ पर इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि ए में पी अवयव और बी में क्यू अवयव है तो ए क्रॉस बी में अवयव होंगे, तो कितने होंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो पी क्यू अवयव होंगे। क्या होंगे? पी क्यू। ठीक है, अब एन पी आर का मान आपको बताना है, तो एन पी आर का जो मान होगा यहाँ पर फैक्टोरियल एन माइनस आर, यहाँ पर इसका मान यहाँ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, जो कि ये फैक्टोरियल 0 का मान होता है। तो फैक्टोरियल 0 का मान काफ़ी सरल है, 1 होता है। यहाँ पर 5x - 7 का मान होगा यदि x वास्तविक संख्या है, तो क्या होगा? -4/3। ठीक है, x, फिर यहाँ पर ये वाला चिन्ह ग्रेटर देन का, फिर 2। ठीक है, ये इसका आंसर आपका होगा। देख सकते हो ये बिल्कुल सही इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगला प्रश्न है सत्य असत्य। देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य बताना है। एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्या अथवा घटाई जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो i⁴ बराबर -i होता है, तो क्या होता है? यह कथन असत्य होता है। ठीक है, असत्य कथन है ये। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय होता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? अपना सत्य हो जाएगा, और ये दूसरा असत्य, और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? सत्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, तो चौथे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, कोस x बराबर -3/5 है तब x प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यह कथन असत्य होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में एक समय में कुछ सभी को लेकर बनाया गया है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? अपना सत्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैचिंग वो देख सकते हैं। इसका जो क्रम व्यवस्थित आपको करना है वह मैं क्रम आपको बताता हूँ।
यहाँ पर एनसीआर, ठीक है, एनसीआर की जो मैचिंग होगी वो डी वाले से मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हो ये आपका दिया हुआ है। अब दूसरे की मैचिंग होगी, दूसरे वाले की जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी, लास्ट वाले से, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब साइन सी प्लस साइन डी की मैचिंग आपकी मिलेगी ए वाले से, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 75 का मान कितना होता है, यहाँ पर दिया सी वाला, ठीक है, और ए डेस और उसके पावर लगी हुई है डेस ए, तो इसकी मैचिंग ए से मिल जाएगी बी वाले से। तो ये क्रम व्यवस्थित आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्न आ चुके हैं आपके। तो पहला है कोस सी प्लस कोस डी का सूत्र बताना है। तो कोस सी प्लस कोस डी का जो सूत्र है आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें, मैं लिख के आपको बताता हूँ क्या इसका सूत्र है बिल्कुल सही। तो टू कोस, ठीक है, टू कोस लिखेंगे ब्रैकेट में सी प्लस डी बटे दो, ठीक है, और फिर कोस सी माइनस डी बटे दो, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप भी इस पेपर की फुल सॉल्यूशन के साथ एक से लेकर पूरे जितने भी आपके पेपर के प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर आकर एक कीवर्ड सर्च करना होगा। क्या, मैं आपको लिख के बताता हूँ वह कीवर्ड, क्लास 11th मैथ हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर, क्लास 11th मैथ हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा यहाँ पर यह सर्च आपको कर देना है। यही सर्च करते हो देख सकते हैं लोडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखा मिलेगा MP बोर्ड 11th मैथ हाफ ईयरली एग्जाम पेपर, यहाँ पर यह आपको दिखेगा। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना। पीछे 21 दिखे तो उसको नज़रअंदाज करना है क्योंकि यहाँ पर 23 वाले पेपर की PDF डली हुई है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं पूरी तरह से लोडिंग आपको होने देना है। लोडिंग के बाद यहाँ पर आपको पहले ही आपको PDF रीडर दिखेगा तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप थोड़ा यदि नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो PDF की लिंक यहाँ पर प्रोवाइड आपको कराई गई है। यहाँ पर आपको नीचे दिखेगी, देखो कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें कक्षा 11 मैथ की अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो इस लिंक पर क्लिक करके जो आपने अभी पेपर देखा है विद सॉल्यूशन इसकी PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है साइन 3x का त्रिकोणीय मितीय सूत्र लिखना है। त्रिकोण मितीय सूत्र, तो यहाँ पर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की पावर 3x, ये आपका साइन 3x का त्रिकोणीय सूत्र का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्या, ठीक है, z बराबर x प्लस आई वाई का मापांक और कोणांक होगा। तो यहाँ पर इसका मापांक और कोणांक में आपको बता दूं क्या होगा। यहाँ पर जो इसका मापांक होगा, सबसे पहले मापांक की बात करते हैं। तो मापांक आपका यहाँ पर ये होगा, देख लो पहले मोड में z बराबर रूट में a² प्लस b², ठीक है। ये एक तो ये हो गया। कोणांक क्या हो जाएगा, कोणांक, ठीक है, कोणांक क्या हो जाएगा अपना देखो कोणांक होगा ARG, ठीक है, ARG ब्रैकेट में z, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कोण की बात करें tan थीटा बराबर y प्लस x, ठीक है। तो आपको इसके आंसर में सबसे पहले तो आपको यह लिखना है मापांक बराबर, देख लो मोड में z बराबर a प्लस बी, पहले आप ये लिखेंगे, फिर देखो कोणांक फिर लिखेंगे ARG ब्रैकेट में z बराबर 0, तो फिर tan थीटा बराबर y अपॉन x, ये आप इसमें लिखेंगे। अब ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हो, कहता है क्या, प्रश्न कहता है कि यहाँ पर सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई का मापांक कोणांक हो गया, ये तो अपन ने बता ही दिया। अब आपका चौथा प्रश्न है a प्लस बी की पावर n के प्रसार में मध्य कोण क्या होगा जब कि n सम संख्या है। तो क्या होगा इसका मान n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला काफ़ी अलग ही प्रश्न है, साइन x बराबर 0 है तब x का मान होगा। तो x का मान बराबर आपका 0 होगा, क्या होगा, 0। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि a बराबर AEIOUO, b बराबर ABC हो तो a संग b और a सर्वनिष्ठ मी का आपको मान निकालना है। यदि देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 3 5 7 दिया है, तो सिद्ध आपको करना है a सर्वनिष्ठ b बराबर b, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अगला आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7वां, यदि x/3 प्लस y माइनस 2/3 यहाँ पर ये दिया है तो x y का आपको मान ज्ञात करना है। अपन यहाँ पर देखते हैं यदि समुच्चय A में 4 अवयव है तथा A में 4 अवयव है और समुच्चय B में कैपिटल PQR हो तो A क्रॉस B के अवयव की संख्या आपको निकालना है। यहाँ पर कोस यहाँ पर देख सकते हैं
1080 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान याद करना है। साइन 31 पाई बटे 3 का आपको मान याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1/5 प्लस 2/5 आई माइनस 4 प्लस 5 आई को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस आई की पावर यहाँ पर 4 को ए प्लस आई बी के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 15 CR C2 R 105 अथवा में दिया है। यदि NC8 बराबर NC2 हो तो n का आपको मान याद करना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो समुच्चय ABC के सभी उप समुच्चय लिखना है। यदि A ब्रैकेट में 1 2 3 4 6 7 6 तक दिया हुआ है, ये 7 6। ठीक है, और 2 4 6 8 9 हो तब A माइनस बी और B माइनस ए आपको ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि A क्रॉस B यहाँ पे दिया हुआ है AX AY और BX BY तो A और B ज्ञात करना है। यदि G बराबर 7 8 और H बराबर 5 4 2 है तो G क्रॉस H का आपको मान याद करना है। यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फाइनल परीक्षा के लिए भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, साइन ब्रैकेट में एक्स वाई और साइन एक्स माइनस वाई बराबर 10x प्लस 10y और 10x माइनस 10y, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न मैं आपको दिखा दूँ। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब 2 - 3 आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। 5 प्लस 2i और 1 माइनस 2i को a प्लस आई वी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं असमीका 4x प्लस 3 यहाँ पर ग्रेटर देन 5x प्लस 7 को हल कीजिए, जबकि x क्या है, एक वास्तविक संख्या। असमीका यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हल करना है। ठीक है, अब 16वां प्रश्न देख सकते हो आप, यहाँ पर दर्शाया हुआ है शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। भिन्न भिन्न रंगों को दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 4 खंडों की आवश्यकता आपको पड़ती है। हल कीजिए, आपको हल करना है। साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन एक्स यहाँ पर साइन 6x बराबर 0 सिद्ध करना है आपको। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल परीक्षा के लिए भी। 10 3x इंटू 10 2x 10x बराबर 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 18वें नंबर का। 10 से कम क्रमागत संख्या विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों। ठीक है, उनका योगफल 23 से क्या हो, कम हो। यहाँ पर आगे देख सकते हो 19वें नंबर का प्रश्न। ए बराबर 1 2 3 4 5 1 1 2 3 5 और 4 6 9 है तो ए से बी के संबंध आर यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है। ठीक है, और y5 ठीक है, अंतर विषम है तो यहाँ पर ए एप्साइलोन एक्स एप्साइलोन ए और वाई एप्साइलोन बी तो रोस्टर के रूप में लिखना है। और ठीक दूसरा देख सकते हैं, इसके प्रांत और क्या परिसर आपको निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आर बराबर एक्स कोमा एक्स प्लस वाई और ये यहाँ पे दर्शाया हुआ है द्वारा परिभाषित आर के प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब 20वां देख सकते हो, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर इसका आपको मान ज्ञात करना है। फाइनल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल को देखते हुए भी, पेपर में तो है ही, फाइनल में भी आपका आएगा ये। यदि एफ एक्स बराबर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर के प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है। देख सकते हो फाइनल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 10 ब्रैकेट में पाई अपॉन 4x, ये आप देख सकते हो। अब देखो, यदि साइन एक्स बराबर 3/5 हो तो एक्स के दूसरे चतुर्थांश में स्थित तब अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान याद करना है। आप देख सकते हो 22वें नंबर का प्रश्न। 10x बराबर √3 के मुख्य और व्यापक हल ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे कोस 7x प्लस कोस 5 साइन 7x माइनस साइन 5 बराबर कोट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो सम्मिश्र संख्या जेड बराबर माइनस √3 आई का मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि कोस 7x प्लस कोस 5 बटे में साइन 7x माइनस 5 बराबर कोट एक्स। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्या जेड बराबर माइनस रूट में -3 देखो प्लस आई का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सम्मिश्र संख्या जेड बराबर 1 प्लस आई रूट में को ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है। ठीक है,
अब कक्षा 11वीं के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 हुए और एक के 48, तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। ठीक है, 3x+2 ग्रेटर ग्रेटर देन 6 आलेखी विधि से आपको हल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं गणितीय आगमन विधि द्वारा सिद्ध करना है, ये आप देख सकते हैं, ये दर्शाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि ये देख सकते हैं नीचे दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये 25वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आप देख सकते हो 25वां हो गया और 26वां फाइनल परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका समुच्चय जो चैप्टर है, आपके समुच्चयों की संख्या, ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 9th क्लास में ही पहले हमारे टाइम पे भी आता था, काफ़ी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया था। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। डॉटर शब्द के अक्षरों में एस वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सब स्वर एक साथ आवे, सब स्वर एक साथ नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपका जो 26वें नंबर का पेपर का प्रश्न है वह है। तो आपको भी यह पेपर डाउनलोड करना ही कैसे, हमें या रियल पेपर है मिलते हैं तो आपको हमें ग्रुप बताते हैं, उस ग्रुप की मदद से आपके पास भी जैसे ही जो पेपर वायरल होते हैं वह आप तक भी पहुंच सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पर आकर HIMA एलेवा हिमालय ठीक सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करेंगे तो देख सकते हैं पहले नंबर पर टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर ज्वाइन का आपको ऑप्शन दिखेगा, तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आप तक भी महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर वगैरह पहुँच जाएंगे।